फिक्र नजर की नई सीरीज अनसुनी अनकही के आज के एपिसोड में आपके लिए सवाल है कि क्या आपको मालूम है कि किस इंजीनियर ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के डिजाइन के अवज सऊदी हुकूमत से मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब के शहर मदीना में वाक़ मस्जिद नबवी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है और उसे पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में हेड क्वार्टर की हैसियत हासिल थी। इस्लामी रिवायत के मुताबिक मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिद हराम के अलावा किसी भी दीगर मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। पैगंबर इस्लाम ने यह मस्जिद मक्का से उस वक्त यसरब कहलाए जाने वाले शहर मदीना हिजरत करने के बाद तामीर करवाई और मस्जिद कुबा के बाद मदीना में तामीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। मक्का में मौजूद मस्जिद हराम हो या मदीना की मस्जिद नबवी, दोनों मकामात मुसलमानों के नजदीक बहुत मजहबी अहमियत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के शाह फहद के दौर में इन दोनों अहम मसाजिद की तोसी और तामीर नौ का डिजाइन बनाने वाले कौन थे? मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की उसात के मंसूबे के तहत तामीर नौ और उनके डिजाइन बनाने वाले शख्स कमाल मोहम्मद इस्माइल हैं, जो सन 1908 में पैदा हुए थे। वो मिस्र के हाई स्कूल और बादाजा रॉयल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करने वाले सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे। कमाल मोहम्मद रॉयल कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद इस्लामी फन तामीर की तालीम हासिल करने यूरोप गए और वहां से उन्होंने इस्लामी फन तामीर में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वो पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन के मजमूई डिजाइन तौसी के मंसूबे की तामीर नौ का चार्ज संभाला। डॉक्टर इस्माइल को शाह फहद ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा की मसाजिद की तोसी मंसूबे की निगरानी और डिजाइन करने को कहा था। मोहम्मद कमाल ने इलेक्ट्रिक गुंबद, संगमरमर के ठंडे फर्श और फर्श को ढांपने वाली बड़ी बड़ी छतरियों को मुतारफ कराने के लिए अपने तजर्बे का इस्तेमाल किया। यह आर्किटेक्चरल डिजाइन मुनफरिद था जिसने सऊदी अरब के गर्म मौसम में लाखों आज़मीन हज को राहत फराहम की। इस्लामी फन तामीर में महारत और वसी तजर्बा रखने के बावजूद उन्होंने मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मकामात की तोसी के मंसूबे और डिजाइन के लिए काम करते हुए 1 रुपया भी बतौर मुआवजा लेने से इनकार किया था। सऊदी अरब के बादशाह शाह फहद और मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की तोसी के लिए काम करने वाली तामीराती सऊदी अरब की बड़ी कंपनी बिन लादेन की तरफ से उन्हें इस मुश्किल और तवील काम का मुआवजा अदा करने की कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपने इंजीनियरिंग डिजाइन और तामीराती निगरानी के लिए कोई रकम लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें जब हुक्काम की जानिब से इस काम के अवज मुआवजा लेने को कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो दुनिया के मुकद्दस तरीन मकामात पर अपने काम के पैसे क्यों ले और रोज़े क़यामत खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारा। जब उन्होंने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के डिजाइन और तामीर नौ के मुआहदे पर दस्तखत किए तो उस वक्त उनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुकद्दस मकामात पर काम करते हुए गुजारी। कमाल मोहम्मद इस्माइल ने 44 साल की उम्र तक शादी नहीं की थी। उनकी बीवी ने मरने से पहले एक बेटे को जन्म दिया। कमाल मोहम्मद ने अपनी जिंदगी को इबादत के लिए वक्फ कर दिया था। उन्होंने 100 साल से ज्यादा उम्र पाई और उनकी वफात सन 2008 में हुई। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि उनकी तामीर करदा इमारतों में इस्तेमाल होने वाला मवाद नायाब है। मोहम्मद कमाल इस्माइल के तामीर में जहां मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के डिजाइन और तोसी का मंसूबा शामिल था, वहीं उनकी जानिब से इस फन तामीर में संगे मरमर और छतरियों के जदीद इस्तेमाल ने हुज्जाज को जिस्मानी राहत भी पहुंचाई। अगर आपको उन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत नसीब हुई है तो आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब में अगरचे गर्मी बहुत है लेकिन मस्जिद हराम का फर्श
ठंडा है और उसकी फर्श के ठंडे होने की वजह इमारत में इस्तेमाल होने वाला सफेद संगे मरमर है। डॉक्टर कमाल ने इस मंसूबे के लिए यूनान जाकर ये नायाब संगे मरमर खरीदा था। यह अपनी गैर मामूली चमक और सफेद रंग के लिए जाना जाता है और गर्म घरों को ठंडा करने में मदद करता है। जब मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई तो सऊदी अरब के बादशाह ने डॉक्टर कमाल से कहा था कि वो सफेद संगे मरमर का इस्तेमाल करे। हर साल हज और उम्रा के फराइज अदा करने के लिए आने वाले आज़मीन की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए इन मसाजिद की तौसी की गई थी। अब आप बताइए कि क्या फिक्र नजर की अनकही अनसुनी के इस एपिसोड से पहले आप कमाल मोहम्मद को जानते थे और क्या उनके इस इशार से आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि आप भी अपने इलाके के मस्जिद व मदरसा की तामीर में इसी तरह हिस्सा लेकर अपना कीमती ताउन देंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।